मिशन का मकसद ये है कि हम दोबारा से वो रिवाइवल लाएं नौजवानों में, यूथ में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह 70% यूथ है हमारे पास। और ये यूथ जब रिवाइव करके ये रियलाइज करेंगे कि वो कौम जो दुनिया पे हुकूमत कर सकती है, वो कौम जिसके फरिश्ते जिब्रील और इसराफील जिसके साथी और दोस्त हो सकते हैं, जो पूरी कायनात जिसकी डोमेन है, जमीन व आसमां, कुर्सी और अर्श, खुदी की जद में सारी खुदाई, जब अल्लाह की सारी खुदाई तुम्हारी खुदी की जद में हो, जब तुम्हारी हाँ और ना में कायनात के फैसले हो सकते हो, उसको अगर ये तालीम दी जाए कि तुम नौकरी करके पैसे अच्छे कैसे कमा सकते हो, तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। सही बात कह रहे हैं। और वो नौजवान रिस्क तो अल्लाह ने देना ही देना है, इंसान उसके साथ अगर वैल्यू बेस्ड अपने अखलाक और अपने किरदार को एक मर्द मोमिन और एक बंदा दरवेश भी साथ साथ बना ले, तो फिर वो कायनात पर भी हुकूमत करता है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तो सिर्फ दुनिया को पढ़कर आफाक में गुम होकर सिर्फ दुनिया की फिजिक्स को, सिर्फ जाहिरी चीजों को समझ के एनालाइज करके, ये तो काफिर भी कर रहा है। फिर आप में और हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? हम पूरी कायनात पर हुक्मरानी करते हैं, जाहिर में भी बातिन में भी। तो हकीम साहब, मैं एक शो खत्म होने से पहले आपसे एक बड़ी क्विकली बात करना चाहता हूं, जो मैं बार बार इस शो पे इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि जो रेजिस्टेंस मुझे इस नॉलेज और ये एनलाइटनमेंट के बाद, जब अब ऑब्वियसली दिस डजंट स्टॉप राइट हियर, आई मीन अब जब मैं बाहर निकलता हूं और अपने दोस्तों या बाबों से मिलता हूं, तो यही बातें उनसे भी करता हूं, क्योंकि इट्स फ्रेश इन माई माइंड, एंड बाय टेलिंग देम एक्चुअली आई एम टेलिंग रीटेलिंग माई सेल्फ, एंड उसके अंदर बिलीव सिस्टम के अंदर अपने आप को कंप्लीटली लेके आ रहा हूं। लेकिन जितनी मुझे हार्ड रेजिस्टेंस मिल रही है कि नाउज़ुबिल्लाह के कुछ लोग गालियों पे भी उतर आते हैं कि इकबाल तो क्या बात करते हो, तुमने उसने तो ये किया, वो कि आई हैव ऑलमोस्ट हैड फिजिकल फाइट्स विद माय फ्रेंड्स हु आई कॉल देम फ्रेंड्स। और ये मसला दुनिया में जो लोग हमारे शो सुन रहे हैं और इसको अपने अंदर लेके जा रहे हैं, उनके साथ भी ये मसला होगा। अब ये हो रहा है कि आई एम एट दैट पॉइंट इन माई लाइफ कि आई एम लेटिंग गो ऑफ दोज फ्रेंड्स दैट आई कॉल्ड फॉर 18, 15, 20 years कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे, वो करें। वो कह रहे हैं तुम्हारे अंदर डिस्कशन की भी अब जगह नहीं बची, तुम अब डिस्कशन की, यू आर सो ब्लाइंडेड बाय इट। आई सेड व्हाट एल्स इज देयर फॉर मी टू बी, आइदर यू वांट मी टू बी ब्लाइंडेड बाय द डैजल ऑफ कुफर, या फिर मैं इसके डैजल के साथ चला जाऊं। तो अब ये इतना, अब ये उस मोड़ पे पहुंच गई ये बात कि अब यहां तो आप वो पुरानी जिंदगी को छोड़ दें, उन लोगों को छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें, और जो लोग हमारा शो देखते हैं और जो ये इस आइडियोलॉजी के ऊपर यकीन कर चलेंगे, वो उनके लिए एक मुश्किल वक्त आने वाला है, जो कि इट विल टेल देम ऑफ वेयर डू दे बिलोंग, इफ दे गोना बिलोंग, बिकॉज एक मुश्किल इंसान, एक बार जो इंसान बनना चाहता है वो मुश्किल है इस नहीं अली, देखो एक बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि हम जिस दौर में इन बातों को कर रहे हैं, अल्लाह ताला के यहां जो कॉस्मिक टेक्टोनिक शिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल शिफ्ट भी हो रही है ना, आने वाला दौर स्पिरिचुअल दौर है। ये रियलिटी है कि जो 20th सेंचुरी थी, इट वॉज एन एरा ऑफ मटीरियलिज्म, और उसके अंदर कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, दुनिया, मौज मेला, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बैंकिंग सिस्टम, सब लोगों की फोकस ही उसी के ऊपर थी। 21वीं सदी इज अ सेंचुरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, चाहे वो नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी हो या पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी हो। तो ये कोई इतनी हैरानकुन बात नहीं है। अब तो अमेरिकन मेन स्ट्रीम पे, अमेरिकन न्यूकॉन कंजर्वेटिव इवेंजलिकल क्रिश्चियन जायनिस्ट जो अपने आप को कहते हैं, वो तो खुलकर कहते हैं कि हम एक रिलीजियस एजेंडा पे काम कर रहे हैं, हम एक स्पिरिचुअल एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल हमने बनाना है, हमने पूरी दुनिया पे जायनिस्ट की वन गवर्नमेंट कायम करनी है, ग्लोबल करेंसी होगी, पूरी दुनिया की हुकूमतों को मैनेजर्स के तौर पर रिड्यूस कर देंगे। ये कार्बन टैक्स जो लगाया इन्होंने अभी, कार्बन टैक्स इज नथिंग बट अ ट्रिब्यूट कि दुनिया का हर मुल्क गुलाम इनको पैसे देगा यूएन को, तो वो एक स्पिरिचुअल ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। लिहाजा आज के दौर में स्पिरिचुअलिटी को समझना अल्लाह ने आसान भी कर दिया है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। नेगेटिव को तो हम अच्छी तरह समझते हैं, हमको पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी को रीडिस्कवर करके ओन करना है, अप्लाई करना है, और उसको अपनी फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर अपनी जात का हिस्सा बनाना है। दैट्स द मैसेज ऑफ इकबाल। रमूज बेखुदी में आइंदा हम इंशाल्लाह इसको तफसील से और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, दिस वाज a great show, although we didn't discuss too much of Ramuz Bekhudi, लेकिन नेक्स्ट शो में हम उसको एक फुल ऑन लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, दिस रेवोल्यूशन विल बी